हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में, जिस पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ द एवेंजर्स एंड गेम मूवी में कैप्टन अमेरिका ने थॉर का म्योलनिर कैसे उठा लिया था। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि कैसे कैप्टन अमेरिका वर्दी थे म्योलनिर के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है कुछ पार्ट, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कुछ क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे मेरे बैकग्राउंड में वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब बस मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को शुरू करते हैं, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। वैसे देखो, अवेंजर्स एंड गेम बहुत ही भावनाओं से भरी फिल्म है। अगर आपने अवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी है तो इस वीडियो को ना ही देखो तो बेहतर है। वैसे काफी कम लोग ही हैं मेरे चैनल पर जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी होगी। तो साथ ही साथ आपको ये भी इसमें थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारॉक, इन सभी फिल्मों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने को मिलेगा। और हाँ, थॉर के पुराने हथियार म्योलनिर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसको भी। तो देखो, यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका के बारे में एक बात बता दूं तो यहाँ मैं स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो हालत थॉर की हुई थी अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में और थॉर रैग्नारॉक फिल्म में, तो वैसी हालत आज तक कभी भी कैप्टन अमेरिका की नहीं हुई है। अब मुझे पता है कैप्टन अमेरिका और थॉर दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग क्रिएटर्स ने इन दोनों को क्रिएट किया है। भले ही इन दोनों के क्रिएटर्स अलग हैं, लेकिन इनमें एक बात कभी भी कॉमन नहीं हो सकती, वो ये है कि स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर सीरम के पहले भी कैप्टन अमेरिका बनने का वजूद रखते थे, और थॉर भी पहले हैमर के पहले भी थॉर ही था। ये बात एक कॉमन है। और दूसरी बात कॉमन ये नहीं है कि थॉर का कॉन्फिडेंस लेवल जरा सा भी अच्छा नहीं होता जब तक उसके पास म्योलनिर ना आ जाए। वही हालत हुई थी थॉर रैग्नारॉक में थॉर की। तो अगर वैसा ही सिचुएशन हम कैप्टन अमेरिका को लेके खड़ा करें तो वैसा कभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यानी कि अगर हम कैप्टन अमेरिका से उनकी शील्ड ले लें तो हाँ, बहुत ही कम हमें कैप्टन अमेरिका वीक पड़ते हुए दिखाई देंगे। और वैसा कैप्टन अमेरिका तो कभी वीक दिखाई दिए नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। बट हाँ, कॉमिक बुक्स में बहुत सारी ऊट पटांग हरकतें की जा चुकी है मार्वल कॉमिक्स की तरफ से कैप्टन अमेरिका के साथ। क्योंकि देखो, स्टीव रॉजर्स एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर उनकी ढाल उनसे ले भी ली जाए तो भी वो बहुत कुछ है उस ढाल के बिना भी। और वो कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं है, बल्कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स है। अब हाल ही में ही हमें ये पता चला कि फाल्कन हमारे अगले कैप्टन अमेरिका बनेंगे। तो देखो, उसके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज जो कैप्टन अमेरिका वाली फील आती है अब वो शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज आपको कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर का वो सीन याद दिला दूं मैं, कि जब सीरम के बारे में बात चल रही होती है और सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सोल्जर को वो सीरम देना चाहिए, तब उस साइंटिस्ट ने कहा था स्टीव इसके लिए परफेक्ट होगा। बल्कि उसने इसी को देख के नहीं कहा था कि बस वो फिजिकली वीक है या जैसा भी हो, उसने बस ये बताया, सीरम देने के बावजूद उसने स्टीव को ये समझाया कि ये सीरम तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी बुराई दोनों को बढ़ाएगा। बस तुम्हें अपने सोच पर काबू रखना होगा कि तुम कैसे इंसान बनते हो। तुम अगर सिर्फ शक्तिशाली बनते हो और बुरे काम करने की नीयत रखते हो तो ये सीरम तुम्हें बद से बदतर बना देगा। और अगर तुम एक अच्छी सोच से ये सीरम लेते हो और अच्छे काम के लिए इस सीरम को यूज करते हो तो तुम्हें ये एक हीरो बना देगा। तो हीरो विलन ये आपके सोच पे डिपेंड है। तो वैसे ये बात काफी अच्छी लगी मुझे इस फिल्म के अंदर। तो अब थोड़ा सा अब तो इतना तो समझ में आ ही होगा आपको कि कैप्टन अमेरिका जो कैरेक्टर है वो काफी स्पेशल है एमसीयू के अंडर। और अभी जो नए कैप्टन अमेरिका बने हैं उनको भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज अब तक उनका भी कुछ सामने आया नहीं है। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेटिंग लिस्ट में है अभी भी। अब तक डिज्नी प्लस पर उसका कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया गया है। इवन अभी वांडा विजन सीरीज ही टेलीकास्ट की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्वल वाले फिर से कोई एक्सपेरिमेंट करके कैप्टन अमेरिका के किरदार को खराब ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हल्क के साथ ये किया हुआ है एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में, जो कि फैंस को जरा सा भी पसंद नहीं आया है। तो अब बात कर लेते हैं, कैप्टन अमेरिका बाकी एवेंजर्स से काफी अलग है, ये मैंने आपको अभी थोड़े ही पहले बताया। लेकिन देखो, दी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में जो कि साल 2015 में आई थी, तो उसमें एक सीन था जहां हर एवेंजर म्योलनिर को उठाने की कोशिश करता है। वैसे इनका कोई सीरियस कनेक्शन तो था नहीं फिल्म से, बट फिर भी उस सीन में हमें स्टीव रॉजर्स यानी कि एक कैप्टन अमेरिका, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, उस म्योलनिर को उठाने की कोशिश करता है और वो हल्का सा म्योलनिर हिला भी देता है।
तो देखो यहाँ पे सीधा सा रेफरेंस दिया जाता है कि कैप्टन अमेरिका वर्दी हो सकते हैं, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में इसको पूरी तरीके से बता दिया गया कि हाँ कैप्टन अमेरिका वर्दी है। अब देखो थोड़ा हैमर के पीछे का साइंस जान लो। तो थॉर फिल्म के अंदर जब थॉर को अनवर्दी कर दिया गया था, यानी कि थॉर को अर्थ पर भेज दिया गया था मिडगार्ड पर, तो ओडिन ने उस हैमर पे एक इंचांट्रेस चढ़ाया था, जिस इंचांट्रेस में हमें यह बताया गया था कि इस हैमर को वो इंसान उठा सकता है जो हमेशा से ही वर्दी हो। तो देखो क्या कुछ फैंस का मानना था कि सिविल वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका ने टोनी स्टार्क को ये नहीं बताया था कि उसके पेरेंट्स का डेथ बकी के वजह से हुआ है, इस वजह से वो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में हैमर नहीं उठा पाए थे, इस वजह से वो तभी वर्दी नहीं थे। तो देखो ये फैन थियरी थी और ये पूरी की पूरी गलत है, बिकॉज इवन डायरेक्टर्स जो एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी बताया था कि कैप्टन अमेरिका काफी पहले से ही वर्दी थे और हमेशा से कैप्टन वर्दी ही रहे हैं। तो वहीं अभी कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कैप्टन अमेरिका ने हैमर अचानक से कैसे उठा लिया। तो देखो मेरे को तो लग रहा था कि अब हैमर से थैनोस की धुलाई हो ही जाएगी, कैप्टन अमेरिका कर ही देंगे धुलाई, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। चलो फिर भी ठीक है, एक सरप्राइज तो देखने को मिल गया कि कैप्टन अमेरिका हमेशा से ही वर्दी रहे हैं। तो हैमर के पीछे वही साइंस है, अगर कोई वर्दी पर्सन हो तो ही वो उसको उठा सकता है। अब आप लोग कुछ लोग कहोगे कि भाई ऐसा थोड़ी है, वैसे तो हेला भी है, हेला ने भी हैमर को उठा के तोड़ा हुआ है। तो देखो हेला एक गॉड लिविंग बीन है, थैनोस ने भी थॉर का नया वेपन जो है स्टॉर्म बेकर उसको उठाया हुआ है, बिकॉज वो एक गॉड लेवल बीन है। लेकिन हमारा कैप्टन अमेरिका कोई गॉड लेवल बीन नहीं है, वो बस एक आम सा सोल्जर है जो अपने कंट्री के लिए सुपर सोल्जर सीरम लिया था उसने, और वो बस उसका एज आगे बढ़ गया है, वो किसी और टाइम से बिलोंग करता है। तो ये जो कैरेक्टर का ओरिजिन स्टोरी और इसका जो इमोशनल कनेक्शन था ना फिल्म के साथ अवेंजर्स एंड गेम में, वो काफी ज्यादा अच्छा था। तो देखो अब ये साफ साफ हिंट पता चल गया होगा आपको कि म्योर्निर कैसे उठाया कैप्टन ने, बिकॉज कैप्टन ऑलरेडी वर्दी थे। और इसमें थॉर को भी मतलब कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ। इवन थॉर ने भी ये कहा था कि मतलब जब हैमर कैप्टन ने उठाया तब थॉर ने भी कहा था हाँ मुझे पता था। इंग्लिश डब में अगर आप वो मूवी देखोगे तो थॉर का नेक्स्ट लाइन, जस्ट नेक्स्ट लाइन था ये, आई न्यू इट, यानी कि थॉर को पहले से पता था। और कैप्टन अमेरिका जो एक्टर है क्रिस इवांस, उन्होंने भी बताया कि कैप्टन ऑलरेडी वर्दी थे। अवेंजर्स एंड गेम फिल्म ने कैप्टन ने हैमर उठाया था, लेकिन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में उसने कैप्टन ने हैमर इसलिए नहीं उठाया कि वो थॉर की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। और ये बहुत सही मौका था इस प्लॉट होल को कवर अप करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलना। और सुपर हीरोज़ की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। आपको पता है आगे क्या करना है, इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी 100 व्यू कंप्लीट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम कर सकूं और फाइनली उसको भी बना के शूट करके एडिट करके अपलोड कर सकूं। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर कुछ पर्सनल और कुछ यूनिक सा जानना है मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, डीएम कर लेना, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे अगर मतलब करने का इच्छा हुआ तो। वहाँ पे मैं रिप्लाई थोड़ा सा लेट होगा आपका रिप्लाई में, लेकिन पक्का रिप्लाई ज़रूर हो जाएगा। फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ कि अगर कल को यूट्यूब वगैरह अगर कुछ बैन वैन हो गया इंडिया में तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर ही है जिस पे हम लोग जिंदा रह सकते हैं, जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ मेरे ही फैंस और फॉलोवर्स से। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।